लोटा मेरा है। ये लो अपना लोटा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब कि आपने मेरा लोटा लौटा दिया, वरना इस शहर में लोटे के बिना तो मैं प्यासा मर जाता। मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताना। है लोटा संभालो और जाओ। अरे साहब, हम गांव वाले मुफ्त में किसी का एहसान नहीं लेते। अगर कोई मुश्किल हो ना तो इस रामपुर के लक्ष्मण को याद करना। मेरा लोटा और सोटा दोनों ही बड़े काम आती है। हाँ अच्छा अच्छा, और मत करो, जाओ यहाँ से। जय राम जी की है। जय राम जी की। चार चार मिलकर एक लड़की को अपनी बहादुरी बता रहे हो। अरे बच्चू, इस मर्द को दिखाओ ना तो जानू तेरी तो। डर गए? बस दिखा दी अपनी बहादुरी, भाग रहे हो? तो ऐसा वैसा समझा था क्या? रामपुर का लक्ष्मण हूँ मैं। अरे आओ बुज़दिल। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप वक्त पर न अरे नहीं, कैसे पहुंचता देवी जी? ये सब राम जी की कृपा है कि मैं यहाँ चला आया। देखिए ना, राम जी का हुक्म हुआ तो मुझे ठोकर लगी, मुझे ठोकर लगी तो लोटा लुढ़का, और लोटा लुढ़का तो मैं उसके पीछे दौड़ता दौड़ता यहाँ चला आया। क्यों ताली? आइए मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ, चलिए। आओ ना। नमस्ते। जय राम जी की। वाह वाह वाह, क्या बात। मकान तो आपने खूब बढ़िया बना रखा है रेखा जी। आपके पिताजी एक बहुत बड़े जागीरदार होंगे। मेयर है, मेयर। मेयर? हाँ। वो क्या होता है जी? वो शहर का जो बड़ा आदमी होता है ना, बड़ा आदमी। जैसे हमारे गांव का चौधरी। हाँ हाँ वही तो। वाह वाह वाह, क्या राम जी की लीला है। फिर तो उन्होंने मुझे बिल्कुल सही जगह पे भेज दिया है। मैं आज ही पंचायत बुलाकर प्रकाश भैया का पता लगा लेता हूँ। आप जरा चौधरी साहब को बुला दीजिए ना। अच्छा तुम बैठो, मैं अभी उनको लेके आती हूँ। लक्ष्मण, डैडी, ये है लक्ष्मण, जिन्होंने मुझे गुंडों से बचाया। ओह चरम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो समझा तुम कोई भजन मंडली वाले हो। जी, माँ जी की लगन देखकर मैं भी मगन हो गया। ओह लक्ष्मण, इन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। मेरे लिए ये मेरी माँ से भी बढ़कर है। नहीं बेटे, मैं तो एक बेसहारा थी, अपने जीवन का अंत करने जा रही थी। भाई साहब ने मुझे मरने से बचाकर मुझे नया जीवन दिया। बेटे, तुम्हारा नाम भी लक्ष्मण है। कौन से गांव के हो? रामपुर का। क्यों? कुछ नहीं बेटे, मेरा भी एक लक्ष्मण था, बचपन में मुझसे बिछड़ गया। न जाने अब वो कहाँ होगा। ये सब राम जी की लीला है माँ जी। वो किसको कहाँ रखता है कोई नहीं जानता, और कब किसको उठाकर किससे मिला दे ये भी कोई नहीं जानता। ताली। आओ नौजवान आओ। भाई, अगर हर शहर में तुम जैसा बहादुर लड़का हो जाए तो पुलिस का काम आधा रह जाए। जी। आओ चाय पियो। जी मैं चाय नहीं, दूध पीता हूँ चौधरी साहब। चौधरी साहब? डैडी, ये लक्ष्मण आपको चौधरी ही समझता है, क्योंकि मैंने मेयर का मतलब चौधरी बता दिया। ओह भाई वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। अरे इस पे बैठो भाई। जी मेरे लिए यही ठीक है। चौधरी साहब, मेरा एक छोटा सा काम है, वो आप करवा दीजिए। मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा। बोलो बोलो, क्या काम है? मेरा एक भाई समान दोस्त है, कई सालों से यहाँ, महीनों से उसने खत नहीं लिखा। हम सब उसके बारे में परेशान हैं। राम जी की आज्ञा से मैं उसे ढूंढने आया हूं। उसे आप मिलवा दीजिए, मेरे पास उसका पता है। ये लीजिए।
प्रकाश वर्मा। रेखा जी जरा आज का अखबार तो लाओ बेटी। अभी लाई। प्रकाश वर्मा है उसका नाम। जी हाँ, बहुत गुणी है, होशियार और ईमानदार भी। इतना मेहनती है कि एक दिन आपकी तरह शहर का चौधरी बनेगा। हाँ, धन्य। यही है तुम्हारा प्रकाश? अरे बिल्कुल बिल्कुल, यही तो है मेरे प्रकाश भैया। वाह, अब साहब का फोटो भी अखबार में छपने लगा। साला तरक्की कर गया है। अरे देखिए देखिए, क्या अकल के फोटो खिंचवाया है। तुम इससे न मिलो तो अच्छा है। क्यों? तुम्हारे प्रकाश पर खून का इल्जाम है। क्या? उसे आजकल में सजा होने वाली है। ऐसा नहीं हो सकता। अदालत मुलजिम प्रकाश वर्मा को कुंदन कुमार के खून का मुजरिम करार देते हुए जेरे दफा 302 सजाए मौत का हुक्म देती है। सरकार नहीं, नहीं सरकार, भगवान के लिए इतना बड़ा जुल्म न कीजिए। तुम यहाँ कैसे? अरे मैं तो तुझे लेने आया हूँ। तूने 2 महीने से चिट्ठी जो नहीं लिखी। घर में सब परेशान हैं भैया। मैं जानता हूँ लक्ष्मण, लेकिन क्या करता हूँ? ऑर्डर ऑर्डर। नहीं माई बाप नहीं, ये ऑर्डर वापस ले लीजिए। प्रकाश भैया ने खून नहीं किया, वो निर्दोष है। तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? सबूत? हाँ है माई बाप, मैं इसे बचपन से जानता हूँ। एक दिन अनजाने में इसके हाथ से एक चिड़िया मर गई थी। इसने 3 दिन खाना नहीं खाया सरकार। आप ही बताइए माई बाप, भला ऐसा आदमी किसी की जान कैसे ले सकता है? चलो, अरे ठहर जाओ भाई, चलो। किसी बेगुनाह को मौत की सजा मत दीजिए सरकार, मत दीजिए। उस राम जी से डरिए जिसने आपको इंसाफ की कुर्सी पर बिठाया। प्रकाश भैया घबराना नहीं, मैं आपको फांसी नहीं होने दूंगा जब तक आपको भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। बस करो कुमार, बस करो, बहुत हो गया। क्या इसे मार ही डालोगे? कैसी तबीयत है चाचा? तबीयत तो ठीक है, लेकिन मार से घबरा गए? ये तो सबक सिखाने का पुराना तरीका है। याद है ना, आपने भी मुझे बचपन में इसी तरह से मार मार कर सिखाया था। ये कमीना मंदिर में मूर्तियां चुराने गया था, अकेले राम की मूर्ति चुरा लाया। अब आप ही बताइए चाचा, लक्ष्मण और सीता के बिना अकेले राम की मूर्ति को कौन खरीदेगा? बेटे कुमार, ये चोरी का काम हम कब तक जारी रखेंगे? हमारे पास बहुत रुपए आ गए हैं। अब ये सब छोड़ दो, वरना किसी दिन पुलिस के हाथ आ जाएंगे। वाह चाचा वाह, गुनाह की खाई में धकेलना तो जानते हो, मगर उसकी गहराई से घबराते हो। देखते जाओ चाचा, जब इंसान गिरता है तो कहां तक गिरता चला जाता है। आप चुपचाप तमाशा देखते जाइए बस। जी, प्रकाश को फांसी की सजा सुना दी गई। गुड, लेकिन वो लड़का कौन था जो अदालत में प्रकाश को बेकसूर साबित करने की कोशिश कर रहा था? आपको कैसे मालूम है सर? मुझे सवाल नहीं जवाब चाहिए। कौन था वो? लक्ष्मण। लक्ष्मण? जी हाँ, रामपुर का लक्ष्मण, एक मामूली देहाती। दुश्मन को कभी भी मामूली मत समझा करो। रावण ने हनुमान को एक मामूली बंदर समझा था, और उसी बंदर ने सारी लंका में आग लगा के रख दी थी, समझे? यस। हेलो जेंटलमैन, कलेक्शन पसंद आया आप लोगों को? Quite good. इट इज वेरी गुड, इट इज प्राइसलेस। मैं इस सारे लॉट को एक साथ बेचना चाहता हूँ, दाम बहुत ज्यादा होना चाहिए। बताएं, ओनली आपकी 4 लाख। 4 लाख? यस, आपको इससे भी एक सुपर चीज दिखाता है। ये है लॉर्ड विष्णु की सवारी गरुड़। इट इज 5000 years old, but you know, all this gold. इसे बनाने में 5 साल लगे थे, मगर उड़ाने में सिर्फ 5 घंटे। एंड द प्राइस ओनली 5 lakhs of rupees। 5 lakhs? नौज बिल्ला, आपका आदमी 4 लाख बोला। यस, इस मूर्ति को चुराने का जो पाप हमने किया, उसके लिए 1 लाख रुपीस एक्स्ट्रा। मैं हिंदू हूं ना, हम हिंदू। ओके ओके,
आपका आधा पाप हम शेयर करेगा, इसलिए 50,000 एक्स्ट्रा। You mean to say 50-50? Done. Cash किधर है? Yes. No need. I trust you. I trust you. सामान आपका कल शाम को शिप पे पहुंच जाएगा. Okay? Good luck. भूषण, see them off. चीफ, दिस इज पीरा। बहुत अच्छा निशानेबाज है। पीटर, इसके हाथ पर निशान लगा दिया? निशान? हमारी गैंग के हर मेंबर के बाएं हाथ पे ये सांप का निशान होता है। Do you know why? अगर तुम हमारा साथ छोड़ने की कभी कोशिश करो तो जरूर छोड़ सकते हो, मगर हम तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। एक बात आप भी याद रखिए सर, मैं पैदाइशी ईमानदार हूँ। बेईमान की मौत मरना मेरे लिए बेइज्जती है। गुड। जोली। अब तो खुश होना हो गया, कलेजा ठंडा करवा दी ना मेरे दोस्त को फांसी। ये भाई किससे बात कर रहे हो? तुम बीच में मत पड़ो जी, ये मेरी और मेरे राम जी की आपस की बात है। मुस्कुरा रहे, इसीलिए मुझे यहां भेजा था कि मैं अपने दोस्त की फांसी की खबर सुनूं। अरे कुछ तो सोचा होता, जिसके बाप ने मेरी जान बचाई, मैं उसी की जान जाते हुए अपने आंखों से देखूं। देख राम जी, तू कुछ भी कर, कैसे भी कर, मगर मेरे दोस्त की जान बचा, वरना तेरी मेरी कट्टी। अरे किससे लड़ रहे हो? अपने राम जी से। और अपना यहाँ सुनने वाला है ही कौन? मुझसे कहो, मैं तुम्हारी मदद कर सकी तो जरूर करूंगी। तो देवी जी, आप अपने मेयर जी से कहकर मेरे प्रकाश भैया को छुड़वा दो ना। लक्ष्मण, अब फैसला हो चुका है, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। कैसे कोई कुछ नहीं कर सकता? अगर राम जी चाहें तो सब कर सकते हैं। याद है उस दिन जब बदमाशों ने तुम्हें घेर लिया था तो किसने बचाया? तुमने। नहीं, इन्होंने। राम जी ने तो मुझे वहां पहुंचा दिया था, वरना कोई दूसरा क्यों नहीं पहुंच गया? अच्छा ना? हाँ, ये तो सच है। अरे देवी जी, ये तो अंतर्यामी है, अंतर्यामी। ये अगर चाहे तो आज के अंदर को कल बाहर और कल के बाहर को परसों अंदर करवा दे। हाँ। मगर देवी जी, वो लोग मुझे प्रकाश भैया से मिलने नहीं देते। आप अपने मेयर जी की पर्ची दिलवाकर मुझे प्रकाश भैया से मिलवा दीजिए ना। हाँ, ये काम तो मैं कर सकती हूँ। जय हो राम जी की।